So guys, now we are going to start lesson number 7 from Vistas और आई एम श्योर ये लेसन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इस लेसन का नाम है एडवांस्ड राइज इन ओ लेवल बाय कॉलिन डेक्स्टर। इन दिस चैप्टर कॉलिन डेक्स्टर डिस्क्राइब्स how all attempts of the prison officers and the governor failed to stop Ivan from escaping. All precautions have been made. O-level German examination in prison arranged for Ivan does not provide him with a means of escape. But in spite of all this, it is Ivan who has the last laugh. इसमें ये जो इवांस है ये पूरी सिक्योरिटी के बावजूद भी गवर्नर की और वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उसके बावजूद भी जो है ना वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। इज़ ए वेरी मास्टर प्लानर। और जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने उसका नाम, खासकर जो जैक्सन है उसने उसका नाम जो है ना इवांस द ब्रेक और लिटिल आइंस्टाइन भी रखा हुआ है। और बेसिकली जो है ना ही इज़ ए मतलब म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स में जो परफॉर्म करते हैं जस्ट उस टाइप का बंदा है। ही इज़ नॉट अ क्रिमिनल और बस उसको प्रॉब्लम है कि इज़ ए क्लेप्टोमैनिक। मतलब क्लेप्टोमैनिक का मतलब चीज़ों को चुराने की बीमारी है, भले उसकी ज़रूरत ना हो। तो लेट अस स्टार्ट द लेसन। इट वॉज अर्ली मार्च। द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड सर्विसेज रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड प्रिजन। ऑक्सफोर्ड यानी कि HM प्रिजन में है। A chap called Evans started night classes in O-level German examination last September. उसने क्लासेस शुरू की सितंबर में। He is very keen to some sort of academic qualification. वो अपनी क्वालिफिकेशन इम्प्रूव करना चाहता है। The governor inquires about the procedure. The secretary asks him not to worry about it. वो कहता है सारे फॉर्म्स और दूसरी चीज़ें भेज देगा और वो एक बंदे को भी भेजेगा, इनविजिलेटर मैक्लेरे। ही इज़ ए पार्सन। ही इंक्वायर्स, वो इनवांस के बारे में पूछता है कि कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि हमारे पार्सन के ऊपर जो ना कोई भी मतलब गन पॉइंट पे या फिर नाइफ रख के निकल जाए। द गवर्नर अश्योर्स हिम दैट देयर इज़ नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस अगेंस्ट इवांस। इट इज़ डिसाइडेड टू एग्जामिन हिम इन हिज प्रिजन सेल। पेपर प्रिजन सेल में ही होगा। वन ऑफ द पार्सन्स फ्रॉम सेंट मैरी मैक्स इज अरेंज टू इन्विजिलेट। उसका नाम है मिस्टर मैक्लेरे। द प्रिजन ऑफिसर्स, मैंने आपको बताया उसको इवांस द ब्रेक बोलते हैं, लिटिल आइंस्टाइन बोलते हैं। ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन 3 times, 3 दफ़ा जेल से भाग चुका है वो। अब इनफैक्ट उसकी जो ना क्लासेस सितंबर में शुरू हुई थी और उसको 8 जून का टाइम मिलता है जो सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन उसको पेपर का देता है। अराउंड 9:15 से 11:15 तक 2 घंटे का पेपर है। और एक दिन पहले इवांस का जो ट्यूटर है वो उसको बेस्ट ऑफ लक बोलता है क्योंकि अगले ही दिन इसका पेपर है। एट 10:30 अब 8 जून है और उसका पेपर उसी दिन है। एट 8:30 इन द मॉर्निंग इवान के पास 2 विजिटर्स आते हैं। जैक्सन वॉज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डे विंग। ही एंड इवांस हैड ऑलरेडी बिकम वार्म एनिमीज। स्टीफन्स जो ना ही वॉज ए बर्ली सरली ऑफिसर। इवान का फेस जो ना शेव नहीं की हुई, उसने डर्टी रेड और वाइट बॉबल हेड डाला हुआ अपने सिर के ऊपर। और दे मेक श्योर, वो दोनों ये देखते हैं उसके पास रेज़र या कोई नेल कटर तो नहीं रह गया। उसको जो ना कहा जाता है कि तू थोड़ा जो ना तैयार हो जा क्योंकि मैक्लेरे आ रहे हैं, स्टुअर्ट मैक्लेरे रेवरेंट। और उसके सामने तो ऐसे जो है ना बड़ी भद्दी शक्ल में बैठेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब मैक्लेरे कैरीज ए ब्राउन सूटकेस। अब मैक्लेरे जो है ना ब्राउन सूटकेस लेके आया है। इट कंटेन्स ऑल नेसेसरी पेपर्स इंक्लूडिंग ए सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवेलप। 2 घंटे का एग्जामिनेशन 9:15 स्टार्ट होना है और 11:15 ख़त्म होना है। और मैक्लेरे एंटर करते हैं। हल्की सी बरसात हो रही है और उसने कोट डाला हुआ है। और स्टीफन्स ब्रिंग्स 2 small स्क्वायर टेबल्स एंड 2 हार्ड चेयर्स लेके आता है। He places them opposite to each other. They are taking no chances with Evans. Stuart McLaren is greeted by Jackson at D wing in the prison. It will be very difficult for Evans to make another break. अब तो मुश्किल है उसका बचना या भागना। अब जैसे कि मतलब बताया गया कि सेल में ऐसे अरेंज किया हुआ है कि मतलब सामने एक चेयर है, इस साइड पे भी एक चेयर है, बीच में स्क्वायर टेबल है, उस साइड इवांस बैठा हुआ है, इस साइड मैक्लेरे। और वहाँ से सारा वो मटेरियल हटा दिया गया है जो मतलब उसको चीटिंग करने में हेल्पफुल हो सकता है।
or he is sitting in a locked cell and all the prison officers are on alert. The invigilator's duty is to ensure that the strictest silence is observed. The governor is worried about McClary. If he has brought something, even a jackknife, Evans can hold him hostage with such a weapon. तो अब जब मैक्लेरे के आने से पहले जैक्सन जो है ना वो उसके पास जाता है, इवांस के पास, उसको बोलता है कि जो है ना थोड़ा इस बारी भागने की कोशिश मत करना, बेस्ट ऑफ लक. और वो कहता है ये हैट, मतलब वो कहता है हैट तो मैं नहीं उतारूँगा बिकॉज इस हैट से मैं एग्ज़ाम दूंगा, मे बी ये मेरे लिए बहुत लक्की है. द एग्जामिनी एंड द इन्विजिलेटर हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीफन्स. मैक्लेरे आस्क इवांस टू राइट द नेम ऑफ द पेपर. अब पेपर स्टार्ट होने वाला है. इससे पहले गवर्नर का मैसेज आता है. वो जैक्सन को ये कहता है कि जस्ट तुम उसकी तलाशी लो, स्टुअर्ट मैक्लेरे की. तो जैक्सन हैरान हो जाता है, बट वो कहता है कि आपको तलाशी लेनी पड़ेगी, मुझे आपके ऊपर भी भरोसा है, मैक्लेरे के ऊपर भी, लेकिन मुझे इवांस के ऊपर भरोसा नहीं है. तो जब उसका ब्रीफ केस देखते हैं तो उसमें मतलब जैसे एग्जामिनेशन पेपर्स हैं, उसके साथ जो है ना एक सेमी इन्फ्लेटेड ट्यूब है. तो वो कहता है कि भाई ये क्या है. वो कहता है कि मेरे को ना मतलब लाइक आई एम सफरिंग फ्रॉम पाइल्स, मेरे को खूनी बवासीर है जिसकी वजह से ये ट्यूब मुझे रखनी पड़ती है. तो वो कहता है वो सॉरी सर. उसके बाद फिर ये उसकी जस्ट प्रॉपरली उसको चेक करके उसको भेज दिया जाता है. अब सिचुएशन ये है कि पेपर शुरू होने वाला है और जैसे हम बोर्ड एग्ज़ाम्स में देखते हैं कि जो इन्विजिलेटर है वो इंस्ट्रक्शंस देता है, इंडेक्स नंबर, पेपर नेम ऑफ द पेपर, रोल नंबर, ये सब. 9:40 पे जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है वो गवर्नर को बोलता है कि एक करेक्शन स्लिप है, वो भूल गया है जो एग्जामिनेशन पैकेज में है, वो उसको दे दो. इनफैक्ट उसमें करेक्शन स्लिप है. जैक्सन फियर्स if the phone call is fake or it is some signal. लेकिन सब कुछ ठीक ठाक लगता है उसे. इवांस सिट स्टेयरिंग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम होल्डिंग हिज पेन बिटवीन हिज लिप. उसके सामने जो है ना मैक्लेरी बैठा हुआ है. अब जो है ना इससे पहले क्योंकि अंदर ये एग्ज़ाम हो रहा है, मैक्लेरे है और स्टुअर्ट मैक्लेरे, इवांस है. और इवांस ये कहता है कि भाई ये दिस मैन ही इज़ डिस्टर्बिंग मी, मेरी कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्ट हो रही है और वैसे भी मैं सेल के अंदर पेपर दे रहा हूँ, तो इसको प्लीज़ बोलो कि बाहर बैठ के चेक कर ले जो कुछ भी इसने मतलब इन्विजिलेशन करनी है. तो इवन ये सोचा जाता है कि चलो कहाँ भागेगा, और उसको जो है ना स्टीफन्स को बाहर खड़ा कर दिया जाता है चेक करने के लिए. अब 10:50 AM जो है ना एक्चुअली बीच में ना स्टीफन्स बीच में देखता है कि होल से भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, लेकिन बिल्कुल मतलब उसको लगता है ठीक ठाक हो रहा है सब कुछ. इनफैक्ट 10:50 पे इवांस वांट्स ए ब्लैंकेट राउंड हिज शोल्डर्स. इवांस कहता है उसको मैक्लेरे को कि मुझे ब्लैंकेट दे दो, उसको ठंड लग रही है. और एट 10:51 AM स्टीफन्स वाज सरप्राइज टू सी ए ग्रे ब्लैंकेट ड्रेप्ड अराउंड इवांस शोल्डर्स. अब इवान ने जो है ना ब्लैंकेट डाली है. स्टीफन वंडर्स इफ इवांस इज नॉट प्लानिंग ए सडन बैटमैन लीप एट टू सफोकेट मैक्लेरे इन द ब्लैंकेट. स्टीफन सोचता है कहीं वो उसको जो है ना उसका गला तो नहीं दबाने की कोशिश कर रहा, लेकिन वो सोचता है ऐसी जो है ना बातें, छोटी छोटी बातें मत सोचो और ना ही अपने सीनियर्स को डिस्टर्ब करो. एट 11:20 AM मैक्लेरे इन्फॉर्म्स इवांस दैट ओनली 5 minutes आर लेफ्ट. 11:22 पे गवर्नर वांट्स टू स्पीक टू स्टीफन्स. वो स्टीफन से बात करना चाहता है. अब वो स्टीफन्स को ये कहता है कि जो ना मैक्लेरे को मेन गेट तक छोड़ के आओ. एट 11:25 मैक्लेरे अनाउंसेस स्टॉप राइटिंग प्लीज़. अब स्टीफन्स जो है ना वो बड़ा खुश है कि गवर्नर ने उसे बोला है ऐसा करने के लिए कि भाई इसको छोड़ के आओ, और ही इज़ वेरी हैप्पी. स्टीफन वॉक्स विद मैक्लेरे टू द मेन गेट्स. 2 abnormalities कैन बी नोटिस हेयर. एक्चुअली जो स्टीफन है वो थोड़ा सा जो है ना मतलब ही इज़ नॉट ए परफेक्ट पुलिस ऑफिसर, क्योंकि जब मैक्लेरे आता है ना तो हल्का सा उसको जैसे वो सोचता है कि जब आया था तब तो हल्का सा भाई उसका हेल्थ बिल्कुल सही थी, लेकिन जब वो जाता है तब उसको लगता है कि उसका पेट का साइज़ थोड़ा अंदर की तरफ हो गया है, लेकिन वो कहता है खामखा ऐसे शक नहीं करना चाहिए. और मैक्लेरे's कॉट एक्सेंट सीम्स ब्रॉडर देन एवर.
हीज़ लॉन्ग ब्लैक ओवर कोट इज़ रीचिंग ऑलमोस्ट टू हिज नीज, लेकिन वो इसको भी मतलब इग्नोर कर देता है। एंड लेट मी टेल यू गाइस, बीच में जब ये सब चल रहा है तो कोर्ट से एक मजिस्ट्रेट का फ़ोन आता है कि एक मुझे वैन चाहिए, मुझे कुछ जो है ना मतलब उनको जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए, रिमांड के लिए जो है ना भेजना है, तो वैन भी भेज दी जाती है। बट इट इज़ ऑल्सो, ये वैन का जाना ये भी जो है ना इवांस की एक प्लान का एक पार्ट है। अब स्टीफन्स उसको छोड़ के आ गया मैक्लेरे को मेन गेट तक, और वो मैक्लेरे भी जा चुका है। अब स्टीफन आता है, ही वांट्स टू टेक जस्ट वन लुक। अब एक्चुअली क्या है कि ये जो स्टीफन्स है, ही इज़ द इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग ए सीरियल। उस सीरियल में एक लेडी होती है, वो लेडी को ना बड़ा मतलब वहम सा होता है कि मैंने दरवाज़ा बंद किया है कि नहीं, वो लॉक चेक करने जाती है। अब वो भी सोचता है कि क्या मैंने वो बंद किया, मतलब प्रॉपरली लॉक किया था। वो इवांस के सेल की तरफ जाता है। ही ओपन्स द पीप होल वंस मोर। ओ क्राइस्ट नो, वो जोर से चिल्लाता है, नहीं, इन इवांस चेयर इज़ लाइंग ए मैन। इवान की चेयर पे एक बंदा लेटा हुआ है। हिज ब्लैंकेट इज स्लिपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर्स। हिज टफ्टेड हेयर आर वॉश्ड विद रेड ब्लड। उसके जो ना हेयर गुथे हुए जैसे लाल खून लगा हुआ हो, वो मैक्लेरे है। और स्टीफन शाउट्स लाउडली फॉर जैक्सन। और स्टीफन जो है ना चिल्ला के उसको बुलाता है मिस्टर जैक्सन को। और वो जब अंदर आते हैं तो मैक्लेरे गिव्स ए लॉन्ग मोन एंड ट्राइज टू स्पीक। वो बोलने की कोशिश करता है और ही आस्क्स देम टू गेट द पुलिस। वो कहता है कि वो मुझे मार के चला गया, इस तरह से। मतलब ही नोज वेयर इवांस हैज गॉन। Almost immediately sirens start sounding, and within a minute McLeary with Jackson and Stevens is greeted by the governor. McLeary shows him a photocopied sheet. वो उसको एक photocopied sheet दिखाता है, cleverly superimposed over the last page of the question paper. गवर्नर पढ़ता है, Don't hit him too hard, remember he is a minister. अरे इसको ज़ोर से मत मारना, ये एक मिनिस्टर है। और McLeary cries, Elsfield way. Evans has gone there. The governor is furious. He asks who took Evans to the main gates. गवर्नर कहता है पहले तो ये बताओ कि मैक्लेरे को छोड़ने के लिए किसने बोला था। स्टीफन सेड के सर आपने ही तो बोला था। और गवर्नर हिमसेल्फ रैंग हिम एट 11:20। वो गवर्नर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैंने तो नहीं कहा। एक्चुअली इवांस का एक फ्रेंड है जो किसी भी टाइप की, किसी भी मतलब पर्सन की आवाज़ निकाल सकता है। और वो जो है ना गवर्नर को इतना गुस्सा आता है, वो स्टीफन्स को एक ब्लिदरिंग इडियट बोलता है। वो कहता है कि 11:20 पे तो कोई मैंने फ़ोन नहीं किया था। ही ऑल्सो टेल जैक्सन दैट, वो कहता है तुम्हारा तो स्कल, तुम्हारी तो खोपड़ी बिल्कुल खाली है। इट वॉज जैक्सन हु स्पेंड 2 hours इन इवांस सेल एंड रिपोर्टेड दैट देयर वाज नथिंग हिडन। अरे इवांस स्टीफन ने पूरा चेक करके बताया था कि वहाँ कुछ भी नहीं है। एंड येट इवान मैनेज टू कंसील ए फॉल्स बियर्ड, ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, ऑल्सो सॉर्ट ऑफ वेपन। मतलब वो जो है ना एक नकली दाढ़ी, चश्मा और वेपन, और उसने जो है ना अपने आप को वैसे ही जो है ना मेकअप बना लिया जैसे कि मैक्लेरे का था। ही हैड गिवन मैक्लेरे सच ए टेरिबल ब्लो विद इट। और बड़ी इतनी ज़ोर से मारा था कि इसको ब्लीडिंग हो गई थी। द गवर्नर रेड द लास्ट लाइन ऑफ द पेपर लेफ्ट, नाउ मेक योर वे टू न्यू ग्रैबन। द गवर्नर लाइट्स ए सिगारेट। इट हैज़ बिन ए ब्यूटिफुल लेट प्लान। ही हैड लेफ्ट दैट क्वेश्चन पेपर बिहाइंड। अब perhaps he was careless to leave that clue. अब उसमें जो है ना एक जानबूझ के इवांस ने क्लू छोड़ा होता है। He is sure that Mr. Clever Evans will be back inside the cell again. This information comes that McLeary has spotted Evans driving off Elsfield way. द गवर्नर जो ना अपने जो है ना उनको बुलाता है ऑफिसर्स को, जो CID ऑफिसर्स हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। If he has managed to get McLeary to hospital all right, he is told that McLeary is in the वो कहते हैं कि जो McLeary रेडक्लिफ हॉस्पिटल में है। A few minutes later, the governor rings the hospital. The reply comes that no one named McLeary is there. McLeary नाम का कोई भी बंदा नहीं है। The ambulance was sent to Elsfield to pick him up, but he was vanished. लेकिन वहाँ से गायब हो गया। A quarter of an hour later, they find S. Stuart McLeary securely bound and gagged in his बोर्ड स्ट्रीट। ही हैड बिन सिंस देयर। वो मैक्लेरी के घर में जाते हैं
तो पता चलता है कि 8:15 बजे जो है ना ब्रॉड स्ट्रीट में कुछ लोग आए, उसको बांध के चले गए और उसका जो भी सामान था वो छीन के ले गए। वो और कोई नहीं, इवांस के बंदे थे। और इवांस ने जानबूझ के एक स्लिप छोड़ी होती है, करेक्शन स्लिप। उस करेक्शन स्लिप में ये लिखा होता है इंस्टेड ऑफ जम गोल्डन लॉयन, और ये एक होटल का नाम है। और ये जानबूझ के इवान से रखी होती है ताकि उनको मिसगाइड करना चाहता है और आखिरी शॉट अपने नाम करना चाहता है। एंड बाय दैट टाइम एवरीवन इन द प्रिजन नोज दैट व्हाट हैज हैपेंड। सबको पता चल जाता है कि इट हैड नॉट बीन इवांस impersonating मैक्लेरी हु हैड वॉकड आउट, इट हैड बीन इवांस impersonating मैक्लेरी हु हैड स्टेड इन। अब जो मैक्लेरे था वो भी बाहर है, और जो इवांस जो उसमें मैक्लेरे के उसमें था वो भी, उसको हॉस्पिटल छोड़ा गया था लेकिन वो भी वहाँ से गायब हो चुका है। इवान वॉक्स अप टू द रिसेप्शन डेक ऑफ द गोल्डन लायन होटल। ही हैड टू डू ए लॉन्ग ट्रेकी ऑपरेशन। ही वॉज लकी दैट जैक्सन डिड नॉट टेक हिज हैट ऑफ। उसका हैट नहीं उतारा। स्टिकिंग अ बियर्ड वॉज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग। एक दाढ़ी चिपकाना उसके लिए और भी ज़रा बुरी बात थी, वो परेशान कर रही थी। इवान नाउ कलेक्ट्स हिज की। ही आस्क्ड फॉर एन अर्ली मॉर्निंग कॉल एट 6:45 AM. He himself whistles softly to him. He thanks God that everything has gone beautifully, smoothly. He unlocks his bedroom door and then stands frozen at the spot. Sitting on the bed was the governor. अब जब इवांस वहाँ पहुँचता है होटल, तो वो देखता है कि गवर्नर ऑलरेडी बैठा हुआ है। गवर्नर कैसे पहुँचा? गवर्नर ऐसे पहुँचा कि उसने करेक्शन स्लिप को देखा और उसमें जो ना इसी होटल का एड्रेस दिया हुआ था, होटल जम गोल्डन एंड लॉयन, यानी कि, और उसके हिसाब से गवर्नर पहले ही वहाँ पहुँच गया था। तो वो बहुत घबरा जाता है इवांस उसको देखकर, और इवांस इज़ विजिबली शेकन फॉर सेवरल मिनट्स। देयर इज़ अटर साइलेंस। ही इज़ बीटन इन हिज ओन गेम। तो वो कहता है कि बेटे तू क्या समझता है, बहुत ज़्यादा समझदार है। जो भी कोई मुजरिम होता है, खतरनाक से खतरनाक, कोई ना कोई तो क्लू छोड़ जाता है, और कहता है कि तुम अपने खुद बनाए हुए जाल में फंस गए हो। ही टेल्स दैट द करेक्शन स्लिप किल्ड 2 birds विद अ सिंगल स्टोन। पहले तो होटल का नाम फॉर इवांस एंड द एग्जैक्ट टाइम द एग्जाम स्टार्टेड। देन इवान आस्क्ड हाउ द गवर्नर कुड लोकेट द होटल इन विच ही वाज स्टेइंग। तो इवांस कहता है आपको होटल का कैसे पता चला? द क्लू केम फ्रॉम द पेपर इटसेल्फ। इवांस ने इंडेक्स नंबर लिखा 313, सेंटर नंबर 271। द 6 figure references 313/271 landed him there. The governor stands up. वो ये कहता है कि इवांस भाई अब तू मेरे हाथ से तो बच नहीं सकता। कहता है चौथी बारी तू हमको जो है ना धोखा देने की कोशिश कर रहा है, पहले तो ये बताओ कि तुम सबने मैनेज कैसे किया। तो वो सब कुछ बताता है स्टार्टिंग से कि मतलब जो कुछ भी था ये सब जो है ना उसका प्री प्लान था और काफ़ी टाइम से प्लानिंग चल रही थी। तो वो कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन ये मतलब तुमने ब्लड कैसे डाला अपने सिर पर? और इवांस रिप्लाइज दैट इट वाज ए ब्लड, जो उसने जो है ना किसी स्लॉटर हाउस जहाँ से चिकन ये मटन वगैरह मिलते हैं, जो वो होते हैं शॉप्स होती हैं जो फ्रेश काट के देते हैं, तो वहाँ पर ना उसको सूअर का खून मिल गया था। अगर सूअर के खून को पिग के ब्लड को नॉर्मल ब्लड से मिला दिया जाए तो क्लॉट नहीं होता। he had to do it to stop it from clotting. He had to mix actual blood. और in the end the governor asked him how he could manage to plan all this business. इवांस वो कहता है कि जो है ना मतलब उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आवाज़ें भी निकाल लेते हैं तरह तरह की, किसी भी तरह की, इवन गवर्नर की भी या मजिस्ट्रेट की, और जर्मन टीचर इज़ वन ऑफ देम जो उसको पढ़ाने आता था। तो साइलेंट प्रिजन ऑफिसर है, तभी जो है ना एक साइलेंट ऑफिसर आता है, वो उसको कहता है चल इसको हथकड़ी लगाओ, अब जो है ना इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ही डज नॉट रेजिस्ट। द 2 men clambered into the back seat of the prison van. The governor was farewell to him like a good old friend. गवर्नर कहता है तुम इसको लेके चलो वैन में और मैं आता हूँ अभी। अब यहाँ गवर्नर थोड़ी बेवकूफ़ी कर जाता है, मतलब बजाय उसको अपने साथ ले जाने के, वो इज़ वेरी हैप्पी कि उसने जो है ना इवांस को मतलब पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। द प्रिजन वैन टर्न्स राइट ऑन टू द ऑक्सफोर्ड रोड। द साइलेंट प्रिजन ऑफिसर अनलॉक्स। अब ये जो प्रिजन ऑफिसर है जिसको गवर्नर ने भेजा है, ये भी इनफैक्ट इसी का बंदा है, और वो जब वो जाते हैं राइट ऑन टू द ऑक्सफोर्ड रोड तो उसकी हथकड़ियाँ खोल देता है। ही आस्क्ड द ड्राइवर टू मूव ऑन टू द न्यूबरी।
इट वॉन्ट टेक हिम, वो कहता है उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और गवर्नर तो पागल हो जाएगा, उसको ये पता चलेगा कि इवांस फिर से मुझे धोखा दे के भाग गया है. दस इवांस मूव्स ऑन टू फ्रीडम. ही प्रूव्स दैट द गवर्नर वॉज ए फूल एंड ओनली गुड फॉर ए गिगल. द मैन हु रिमूव्स दिस हैंडस्कफ इज इवांस ओन मैन. क्योंकि जिस बंदे ने उसकी हथकड़ियाँ हटाई है और कोई नहीं, वो इवान का अपना ही बंदा है. इस तरह से इवांस जो है ना एक बारी फिर इनको बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाता है. एंड इट्स ऑल ड्यू टू हिज मास्टर प्लानिंग. उसने बड़ी ही ब्यूटीफुल प्लान किया होता है और आखिर में उसको जानबूझ के वो वहाँ पर होटल जम गोल्डन एन यानी कि होटल गोल्डन होटल में बुलाता है ताकि वो उसको बेवकूफ़ बना सके. सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर.